Good morning, students. Your civics book lesson 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। आज हम मीडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मीडिया होता क्या है। मीडिया क्या है कि मीडियम जो है उसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो मीडिया होती है। और मीडिया जो है इससे हमें पता चलता है कि हम समाज में बहुत सारे तरीक़ों से लोगों से कैसे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे आपस में बातचीत कर सकते हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मीडिया रेफर्स to all means of communication. Everything ranging from a phone call to evening news on TV can be called media. ठीक है, अगर हमने किसी से बातचीत करनी है, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स में फ़ोन से बात करते हैं या कभी कभी लेटर भेजते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में था तो क्या होता था कि पिजन जो होते थे वो संदेश वाहक का काम किया करते थे। उनको न्यूज़ बांध कर उनके पैर में उनको उड़ा दिया जाता था और वो बहुत सारे दिन लेते थे काम करने में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, फ़ोन्स बन गए। अब फ़ोन से क्या है, हम घर बैठे फटाफट से अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड से बातचीत कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमारा जो टेलीविज़न है उसका आविष्कार हो गया। तो उससे अब हमारे लिए क्या हो गया, न्यूज़ देखना जो है, हमें पूरे वर्ल्ड की जो न्यूज़ होती है वो फटाफट से साथ साथ जो है वो पता चल जाती है। न्यूज़पेपर होता है, रोज़ रेगुलरली हमारे पास न्यूज़पेपर आता है, उससे भी हमें अपने आसपास की सारी खबरें जो होती हैं वो पहुंच जाती हैं। और ये जैसे टीवी हो गया या फिर न्यूज़पेपर हो गया, क्या होता है ये एक ही टाइम पे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक जो है वो एक ही साथ में पहुंच सकता है। तो क्योंकि ये इकट्ठा एक ही समय पे बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाता है, देशों विदेशों में पहुंच पाता है, इसीलिए इसको मास मीडिया भी कहते हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। It would probably be difficult for you to imagine your life without the मीडिया। अब जो आज का समय है, हम अपनी लाइफ को मीडिया के बिना सोच भी नहीं सकते कि क्या हम इंटरनेट टेलीविज़न को भी अगर हम पीछे छोड़ें, आज जो समय आ गया वो इंटरनेट का समय है, तो क्या हम इंटरनेट के बिना रह सकते हैं? कुछ समय के लिए भी हम उसके बिना नहीं रह पाते। ठीक है, देयर हैज़ बीन अराउंड और less than 20 years the technology that mass media uses keeps changing। ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज होती हैं धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होती रहती हैं और इस टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती रहती है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो can reach millions of people because they use certain technologies we use tend to discuss newspapers and magazines as the print media। ठीक है, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया की कैटेगरी में कौन से आते हैं, जो हमें प्रिंट मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, जर्नल्स हो गए, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारी प्रिंट मीडिया कहलाते हैं। और टीवी, रेडियो, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कहलाते हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। ठीक है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे क्या है, हम जो आसानी से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की बात कर सकते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजेस दैट यू सी। क्या है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ जो उसकी हमारी पिक्चर क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, ये सभी क्या होती जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, today is quite difficult for us to think of our lives without television. Television has enabled us to think of ourselves as the members of a large global world। टेलीविज़न के बिना आज हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें घर बैठे बैठे विश्व के किसी भी कोने में कोई भी काम, कोई भी घटना, दुर्घटना, कुछ भी ऐसा हो जाता है, ठीक है, जैसे तो हमें क्या होता है उसके बारे में पूरी की पूरी खबर जो है मिल जाती है। टेलीविज़न इमेजेस ट्रेवल ह्यूज distances through satellites and cables. This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the वर्ल्ड। जैसे कि हम किसी भी विश्व के किसी भी देश से अपने यहाँ पर कोई न्यूज़, कोई एंटरटेनमेंट के जो चैनल्स हैं उनको देख सकते हैं। जैसे कि कार्टून करेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर जापान या फिर यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे तक पहुँचते हैं। ठीक है, वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू and can see images of a storm that has hit the coast of Florida in United States. Television had brought the world closer to us। टेलीविज़न ने क्या कर दिया, हमारा पूरा विश्व जो है हमारे पास ला दिया, हमें एक जोड़ कर दिया पूरे विश्व के साथ।
मीडिया एंड मनी। अब क्या है कि मीडिया जो है ये इतने सारे काम करते हैं, सैटेलाइट्स हैं उन्होंने अपनी न्यूज़ देते हैं, अपने और बहुत सारे प्रोग्राम्स देते हैं, तो क्या है उन पर पैसा लगता है और बहुत सारा पैसा लगता है, क्योंकि उसमें कैमरास चाहिए, बहुत सारी लाइट्स चाहिए, ट्रांसमिशन के लिए सैटेलाइट्स चाहिए, जिसके लिए क्या होता है बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तब ये जो मीडिया होता है इसके पास पैसा आता कहाँ से है? ठीक है, जैसे कि न्यूज़ रीडर है, अगर वो न्यूज़ रीड कर रहा है तो सिर्फ ये नहीं है कि टेलीविज़न चैनल को सिर्फ एक न्यूज़ रीडर की ज़रूरत है, उसके लिए उसके साथ काम करने वाले और बहुत सारे सहयोगी जो होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी भी क्या है कि उनकी सैलरीज़ हैं उनको देने के लिए, ठीक है, उनके सेटअप्स लगाने हैं, उनके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है। अब क्या होता है कि जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ, आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो, जब आप क्रिकेट का मैच देख रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि उसके बीच में बहुत सारी जो एडवर्टीजमेंट्स होती है एक ही बार बार दिखाई जाती है। जब भी 6 बॉल्स कंप्लीट होती हैं, देखो आप उसी समय एक ऐड आ जाती है, ठीक है, या कोई प्लेयर चेंज होता है उस समय फटाफट से ऐड। और आप देखोगे कि ज़्यादातर जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उनकी रेपिटेशन हो रही होती है, वो बार बार वही एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं। तो क्या होता है इन एडवर्टीजमेंट्स को बार बार देने के लिए जो कंपनीज होती हैं, जो वो प्रोडक्ट बना रही है, उनका मोटिव क्या होता है कि उनको लगता है कि वहाँ से उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर आप बैठे हो, आपका मन कर जाता है कि चलो ये चीज़ की बार बार ऐड आती है, आप इसे एक बार ट्राई कर लो। तो जब आप ट्राई करते हो तो क्या करते हो, आप उसको परचेज़ करते हो, तो उससे क्या होता है कंपनीज़ को क्या हो जाता है, उससे पैसा मिलता है। और कंपनीज इस एडवर्टीजमेंट को बार बार देने के लिए जो हमारा टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, मीडिया जो है उसको पे करती है पर ऐड, पर सेकेंड्स के हिसाब से जो होती है पे की जाती हैं, जिससे कि उनको उनके पास पैसा आता है, जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाते हैं और अपने जितने भी सेटअप्स की उनको नीड होती है उसको कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी में बहुत एक बड़ा जो रोल प्ले करता है। जैसे आप देखते हो कि इलेक्शंस आने वाले होते हैं, तो इलेक्शंस के समय में क्या होता है कि मीडिया जो है आज के टाइम में, पहले क्या होता था सिर्फ लोग जाते थे और अपना प्रचार प्रसार जो है वो किया करते थे, डोर टू डोर जाते थे, कैंपेन्स करते थे, अलग अलग तरीके से करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि मीडिया जो है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले होने लगा, ठीक है। वो क्या कर देती है, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर होते हैं, वो अपने अपने तरीके से अपने आप को मीडिया के थ्रू लोगों के सामने लाते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी से ये लीडर खड़ा हो रहा है और इसको क्या करें, वोट देकर जितवाएं, और उसकी फेवर में बहुत सारी बातें जो है वो बताते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लिया प्रोटेस्ट, अब प्रोटेस्ट की बात कर लेते हैं। विद्रोह होते हैं, प्रोटेस्ट क्या होते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट क्या है, जब बहुत सारे लोग मिलकर विद्रोह करते हैं तो क्या कहलाता है, वो पब्लिक प्रोटेस्ट कहलाता है। कि किसी भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे सिग्नेचर कैंपेनिंग होती है। सिग्नेचर क्या होता है, जैसे लोगों के पास पेज पहुंचा दिया, आप उसकी फेवर में हो किसी भी काम की या फिर फेवर में नहीं हो, तो उसके लिए आपको एक सिग्नेचर करने होते हैं। वो बहुत सारे लोग जो हैं वो करते रहते हैं, इससे सिग्नेचर कैंपेन जो होता है वो चल जाता है। और क्या हो सकता है, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम। जैसे सरकार ने अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च किया तो प्रोटेस्ट के थ्रू सरकार को कहा जाता है कि वो अपने उस प्रोग्राम के बारे में दोबारा से सोचना शुरू कर दें, ठीक है। इस तरीके से मीडिया जो होता है वो डेमोक्रेसी के साथ रोल प्ले करता है। अब क्या है कि मीडिया क्या होता है, उसको क्या करना चाहिए, बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। एक बैलेंस रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि कई बार नहीं होती। अब क्या है कि हमने कोई प्रोटेस्ट किया, उसे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया है ना। मीडिया जो है उसने एक साइड दिखानी शुरू कर दी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, देखो यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस समय में न्यूज़ चैनल्स वाले दिखाना शुरू कर देते हैं, देखिए जी इस समय यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और लोगों ने सड़कें रोक रखी हैं, जिससे क्या है जाम लग गया और लोगों को आवाजाही में दिक्कत महसूस हो रही है, या फिर और बहुत सारी जो लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि कई बार वो उसकी दूसरी तरफ दिखाते ही नहीं है कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्यों है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा था
कि कोई भी रीज़न हो सकता है कि प्रोटेस्टर्स भी किसी ना किसी रीज़न से ही सड़कों पर उतरेंगे। बिना वजह से तो लोग इकट्ठे होकर कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे नहीं। क्या हुआ है कि लोगों ने मान लिया प्रोटेस्ट किया है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज बन रही हैं और लोगों का जो है लोगों के जो घर हैं उनसे छिन जाएंगे। उनकी जगह हटाकर वहाँ पर क्या हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं और भेजा जा रहा है और वहाँ पर फैक्ट्रीज जो हैं वो लगाई जा रही हैं, जिससे लोगों के घर जो हैं वो छिन जाने वाले हैं। इस वजह से लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। अब मीडिया ने क्या किया, एक साइड दिखाई और एक साइड दिखाई नहीं कि लोग प्रोटेस्ट के लिए उतरे क्यों थे आखिरकार, ऐसा नहीं बताया। तो क्या हो जाता है कि मीडिया जो है उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट तैयार करे, वो लोगों तक दोनों बातों को पहुंचाने का प्रयत्न करे, जिससे क्या है कि एक बैलेंस्ड रिपोर्ट जो है तैयार हो। अब बैलेंस्ड रिपोर्ट होती क्या है, बैलेंस्ड रिपोर्ट इज़ वन दैट discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds। ठीक है, बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं लोगों के सामने पेश कर दिए जाएं। अब लोग जो हैं वो अपना विचार बनाएं कि इसमें से कौन सी बात जो थी वो सही थी और कौन सी बात गलत थी। ठीक है, आज के चैप्टर में हमने जो हमारा मीडिया है उसके बारे में पढ़ा है और मीडिया जो है वो अपना पैसा काम करने में अरेंज कैसे करता है और उसके अलावा डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल होता है।